झारखंड ई रिक्शा संघ ने धनबाद रेलवे स्टेशन के दक्षिणी छोर पर संचालित रेलवे पार्किंग ठेके में अनियमितताओं का आरोप लगाया है। संघ का कहना है कि पार्किंग स्थल पर अनुबंध की शर्तों का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है और ई रिक्शा चालकों के साथ मनमानी की जा रही है। संघ ने इस पूरे मामले में डीआरएम को शिकायत सौंपकर कार्रवाई की मांग की है। गांधी सेवा सदन में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में संघ के संरक्षक वैभव सिन्हा ने बताया कि पार्किंग स्थल पर ई रिक्शा चालकों से नियमों की विपरीत वसूली की जा रही है। उनका आरोप है कि केवल सवारी को छोड़ने या बैठाने के दौरान भी पार्किंग शुल्क लिया जाता है, जबकि पार्किंग स्थल पर शुल्क सूची का बोर्ड तक नहीं लगाया गया है। संघ ने आरोप लगाया है कि पार्किंग परिसर में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हैं। पार्किंग वसूली करने वाले कर्मी बिना यूनिफॉर्म और बिना पहचान पत्र के काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं, चालकों को कंप्यूटरीकृत रसीद भी उपलब्ध नहीं कराई जाती, जिससे वसूली की पारदर्शिता पर सवाल उठ रहा है। वैभव सिन्हा ने कहा कि धनबाद रेलवे स्टेशन के अप्रोच रोड की स्थिति बदहाल है। सड़क पर भारी जल जमाव और गंदगी के कारण यात्रियों और वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा अप्रोच रोड पर सब्जी विक्रेताओं से भी कथित रूप से अनधिकृत शुल्क वसूले जा रहे हैं। इन सभी विषयों को साक्ष्यों के साथ करीब 15 दिन पहले डीआरएम को लिखित शिकायत दी गई थी, लेकिन अब तक किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन किया जाएगा। पश्चात डीआरएम, सीनियर डीसीएम, अन्य रेल पदाधिकारियों के साथ हमारी वार्ता हुई, जिसमें हमने रेलवे पार्किंग में जो अवैध वसूली हो रही है और जो अनियमितताएं उसके ऊपर वो बातें उनके संज्ञान में लाई और इसी परिप्रेक्ष्य में हमारी उनसे वार्ता हुई। वार्ता के उपरांत उन्होंने कहा कि आपके आरोप को हम मानते हैं, लेकिन हमें इस बात का सबूत चाहिए। हमने कहा ठीक है। अमूमन ये होता है कि जिस पर आरोप लगाया जाता है उसे बताना होता है कि वह सही हूँ गलत हूँ, उसे अपनी सफाई देनी होती है, लेकिन कहा गया कि हमें सबूत देने को। हमने कहा ठीक है, वो भी हम देते हैं। वार्ता के उपरांत हमें लगभग 18 पन्ने का वर्क ऑर्डर दे दिया गया। अंग्रेजी में लिखा हुआ वर्क ऑर्डर 18 पन्ने का। पता नहीं, हमें लगता है कि उनकी सोच होगी कि भाई टोटो ड्राइवर हैं, गरीब हैं, अनपढ़ हैं, ये क्या पढ़ेंगे वर्क ऑर्डर को। लेकिन हमने गहनता से जब उस वर्क ऑर्डर को पढ़ा तो हमें पता चला कि 54 लाख रुपए का ये वर्क ऑर्डर है। सिर्फ ये दक्षिणी रेलवे के दक्षिणी छोर पार्किंग का 54 लाख रुपए का ये है, कॉन्ट्रैक्ट है। और उसमें हर पॉइंट में, जैसे उसमें लिखा हुआ है कि आपको एक बोर्ड लगाना है, उसमें ये साफ साफ लिखना है कि 5 मिनट तक कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। अगर आप किसी को छोड़ने जा रहे हैं, किसी को पिकअप करने जा रहे हैं, 5 मिनट तक कोई शुल्क नहीं दिया जाएगा। रेलवे की सफाई व्यवस्था, आपको पार्किंग ठेकेदार की जिम्मेवारी है। सीसीटीवी कैमरा लगाना है, इलेक्ट्रॉनिक रसीद देना है, लेकिन ये कोई चीज का पालन नहीं हो रहा है। जब हमने इस बात को तथ्य जुटाना शुरू किया, हमने देखा कोई पार्किंग रसीद नहीं दी जा रही है। जो पार्किंग रसीद दी जा रही है, ना उसमें डेट लिखा रहता है, ना समय लिखा रहता है, नंबर, ना सीरियल नंबर लिखा रहता है, ना जीएसटी लिखा रहता है, क्योंकि शुल्क के साथ जीएसटी भी उसी में इंक्लूडेड है। लेकिन ये सब बातें थी। उसके बाद वहां पर आप अभी देख रहे होंगे कि पश्चिमी शोर पर भारी जल जमाव है, बहुत बेहद गंदगी का अंबार है और चलना दूभर हो गया है। सब्जी की दुकानें वहां लगाई जाती हैं और ये सब कहीं ना कहीं रेलवे पार्किंग जो ठेकेदार है उनके संरक्षण में ये सब लगाई जा रहे हैं और उसके सहमति से लगाई जा रही है। और हमें जो जानकारी मिली है कि उससे उन्हें कुछ किराया भी वो लोग लेते हैं, जो कि बिल्कुल अनधिकृत रूप से वो किराया वसूला जा रहा है। इसके बाद तो आप भी कई बार देखते होंगे, सिर्फ हम लोगों टोटो चालकों या ऑटो चालकों का नहीं है, जब नॉर्मल भी आप भी अगर अपने माँ बहन भाई बेटी के साथ अगर आप किसी को आप रेलवे में छोड़ने जाते हैं, ट्रेन चढ़ाने जाते हैं, उन्हें ड्रॉप करने जाते हैं, पिकअप करने जाते हैं, अमूमन हमें बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिली हैं कि उनके साथ बदतमीजी की जाती है, जबरन उनसे पैसे की मांग की जाती है। नहीं देने पर हमने ये भी जानकारी मिली कई लोगों के साथ हाथापाई गई। क्योंकि साथ हमने सबूत जुटाए, फोटोग्राफ लिए, रसीद की कॉपी दी, सारा कुछ लेकर, और जो उन्होंने वर्क ऑर्डर दिया था हर का किस क्लॉज में क्या लिखा था और क्या नहीं पालन हो रहा है, हमने एक 8 पन्ने का फिर उन्हें शिकायत दिया फोटोग्राफ के साथ। लेकिन तकरीबन 15 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक कहीं पर कोई कार्रवाई नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इसमें ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं जो कुछ पदाधिकारी हैं उनको भी इस अवैध वसूली में उनकी कहीं ना कहीं संलिप्तता है इसमें, की आशंका से हम इनकार नहीं कर सकते हैं। क्योंकि हम जब आपको शिकायत कर रहे हैं, हम आपके पास सबूत दे रहे हैं, फोटोग्राफ दे रहे हैं, रसीद दे रहे हैं, और आप उसको भी नज़रअंदाज करके जो व्यवस्था है उसको लगातार आप चलाए जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये संदेह पे निश्चित तौर पर संदेह होना लाजमी है।
हमने दोबारा इन्हें पत्र दिया, लेकिन आज तक इस पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। मुद्दा सिर्फ टोटो चालकों का नहीं है, ऑटो चालकों का नहीं है, ये मुद्दा बहुत व्यापक है, जिसका हम सब लोग भुक्तभोगी हो रहे हैं। जो लोग भी दक्षिणी छोर से जा रहे हैं, उस गंदगी के अंबार से गुजरते हुए जा रहे हैं, वो सब लोग भुक्तभोगी हैं। वहाँ पे सब्जियों की दुकान जो लगाई जा रही है रेलवे की पार्किंग में जो सब्जियों की दुकान अनधिकृत रूप से लगाई जा रही है, उससे भी हमने जानकारी मिली कि अवैध वसूली होती है। उसी का कचरा वहाँ पे फेंका जाता है। तो करोड़ों की लागत से अगर वो रोड बनाया गया है परिचालन के लिए, और उन्होंने रेलवे ने अगर उस पार्किंग की वहाँ पर ठेका दिया है, तो कहीं ना कहीं आप सिर्फ पैसा लेने पे नहीं रखे हैं, आप पैसा के एवज में आप क्या सर्विस दे रहे हैं, इस पे भी सवाल उठना चाहिए, इस पे भी लोगों को जवाब देना चाहिए। जैसा कि हमने कहा कि हमने अलग अलग केंद्रीय रेलवे मंत्री को भी पत्र लिखा है, सतर्कता विभाग विजिलेंस डिपार्टमेंट को भी लिखा है, ईस्ट सेंट्रल रेलवे के जीएम छत्रसाल साहब उन्हें भी लिखा है। और इन सब बातों को अगर फिर भी अगर कुछ नहीं होगी, तो फिर आंदोलन को व्यापक बनाया जाएगा, क्योंकि कहीं ना कहीं हर कोई रेलवे के पार्किंग का, रेलवे के प्लेटफॉर्म का, रेलवे स्टेशन का हम लोग उपयोग करते हैं, और हम लोग रोजमर्रा की परेशानी हमें का सामना करना पड़ता है।